हेलो व्यूज़, आज हमारे साथ मुनी वानी है जो रिप्रेजेंटेटिव ऑल जम्मू एंड कश्मीर NYV और NYKS है। वानी साहब, आपका खैर मकदम है। थैंक यू सो मच सर, मैं थैंक यू। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये NYV और NYKS क्या क्या है ये? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूँ और साथ में आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो NYV NYKS है, ये है नेशनल यूथ वॉलंटियर्स। ये आता है सर नेहरू युवा केंद्र संगठन, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी। तो ये इसमें जो है यूथ को डिप्लॉय किया जाता है प्रॉपर प्रोसीजर से, जिसमें जो है प्रॉपर सिलेक्शन होती है फ्रॉम एवरी डिस्ट्रिक्ट एवरी ब्लॉक। तो इसमें आगे मैं बताऊं सर, इसमें हर ब्लॉक से दो कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, और मेरिट के साथ साथ उनका इंटरव्यू लिया जाता है। आपको गवर्नमेंट क्या देती है और आपको एंगेज करने का तरीका क्या है? सर गवर्नमेंट हमें इसमें ऑनरेरियम देती है मंथली 5000 जिसका लिमिट है, और इसके साथ साथ हमें जो है ऑनरेरियम के साथ साथ जो हमारा जो यूथ है, जो जम्मू कश्मीर का पूरा यूथ है, इसकी स्ट्रेंथ लगभग 451 है। और ऑनरेरियम तो हमें गवर्नमेंट देती है, लेकिन साथ साथ जो है जो हमारी ये स्कीम है, सेंटर की स्कीम है जो काफ़ी टाइम से एस्टेब्लिश हुई है। तो इस हवाले से मैं बात करूं तो यूथ जो हर, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि हर ब्लॉक से दो NYVs इसमें आते हैं जो काम करते हैं। चाहे हम बात करें कोविड क्राइसिस में काम किया यूथ ने ईच एंड एवरी लेवल पे। तो सर कोविड का जो कहर था अभी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, तो उसमें जो है हमारे वॉलंटियर्स ने पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, तो पूरे ऑल इंडिया लेवल पे भी, जम्मू कश्मीर में खास करके बात करूँगा स्पेशल रेफरेंस में, उसी की तरफ से मैं अभी आपको ये रिप्रेजेंटेटिव तौर पे बात कर रहा हूँ कि जो हमारा बहुत ही बड़ा जेन्युइन और एक बड़ा डिमांडेबल मसला है कि उस पर जो है कुछ वक्त की सरकार सोचे कि अगर आप लोगों ने हमें जो है डिप्लॉय किया है, यूथ को अगर आपने लगाया है तो प्रॉपर प्रोसीजर से लगाया है सर, वो उसमें कोई वो बैकडोर एंट्री का कोई इशू नहीं है या कोई वो सवाल ही नहीं है। हम आपके चैनल से ये बताना चाहेंगे कि हमारे पास ऐसे ऐसे लड़के मौजूद हैं, ऐसे ऐसे वॉरियर्स मौजूद हैं जिनकी क्वालिफिकेशन PG BEd MPhil NET PhD वाले लोग काम कर रहे हैं इस स्कीम के थ्रू। तो बदकिस्मती से इसमें ये हुआ सर कि अनफॉर्चुनेटली इसका जो टाइम लिमिट है 2 इयर्स, तो उसको कंटिन्यू करने के लिए हमारे आपके चैनल से जो है मैं आज ये बात रखना चाहता हूँ कि जो यूथ ने काम किया कोविड में, जब लॉकडाउन था, बहुत मुश्किलें थी, तो आज भी वो काम कर रहे हैं, तो उनको उसी प्रोसीजर पे जो है कंटिन्यू किया जाए जैसे जो है प्रीवियस बैचेस हमारे रहे, चाहे 10 की बात करें 12-15 तक, उनको जो है वक्त की सरकार ने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिप्लॉय किया। तो हमारी जो है आपके चैनल से ये सरकार से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमें भी जो है कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर को भी सेटल करने की कोशिश की जाए। आप देख सकते हैं इस वक्त पूरे देश की क्या हालत है, हमारे जम्मू कश्मीर की क्या हालत है। यूथ जो है दरबदर है, लोग पढ़ लिख कर जो है बेरोज़गार बैठे हैं, कहीं जॉब नहीं है। तो जब सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि जब यूथ के पास जॉब नहीं होगी तो वो कहीं दूसरी तीसरी गलत चीज़ों में जो है वो एडिक्ट हो जाएगा। तो मेरी आपके चैनल से सर सरकार को यही गुजारिश रहेगी कि जो आपने यूथ को डिप्लॉय किया है तो उनके फ्यूचर को देखा जाए, उनके फ्यूचर को स्पॉइल ना किया जाए। अगर आप किसी में ले रहे हो तो उन पर रहम किया जाए, उनको जो है कंटिन्यू करने की कुछ पॉलिसी बनाई जाए। जो आपके सीनियर्स हैं उनकी उम्र क्या है? सर उसमें तो आपको बताता चलूँ मैं, उसमें तो बहुत सारे लड़के हैं जो अब काफ़ी एज्ड भी हो चुके हैं। उनका कैरियर इस पीक पे है कि अगर उनका कुछ सोचा ना जाए तो उनका जो वो सारा का सारा डिग्रीज बैग्स में पड़ी है, लेकिन डिग्रीज को क्या करेंगे, तो वो जो है उसका दुख दर्द कौन समझेगा। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि सरकार जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो वक्त की सरकार जो है, जो इस वक्त लोगों का फ्यूचर का जो है भविष्य लिखती है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की हो, सेंट्रल हुकूमत हो, जो लोगों के फ्यूचर, हमारे यूथ का फ्यूचर लिखती है, वो ज़रूर इस बारे में सोचेगी। और हमारा मुतालबा ही यही है आपके चैनल से कि यूथ के बारे में अगर आप बेनिफिशियल कोई चीज़ निकालते हो तो उसको आप कंटिन्यू करते हो, किसी के रोज़गार के लिए, किसी का भला करते हो, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी बात कोई नहीं है। यही सबसे बड़ा डेवलपमेंटल वर्क है। आप लोगों की टोटल स्ट्रेंथ क्या है? सर जम्मू कश्मीर में अभी हमारी टोटल स्ट्रेंथ, जैसे मैंने बोला,
451 है जो हमारा बैच है 19 का। तो इसने इस बैच की मैं जहाँ तक बात करूँ, आप ग्राफ उठाकर देख लीजिएगा, मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ जिसमें ऐसा यूथ है कि जो बिल्कुल क्वालिफाइड है, जिसमें वो जो है बिल्कुल टॉप मेरिट से लगा है, प्रॉपर प्रोसीजर से लगा है। तो वक्त की सरकार से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप जो है उनके फ्यूचर का कुछ सोचिए। अगर जो है आपने उनको डिप्लॉय तो किया है, उनके कंटिन्यू का कुछ सोचिए, ताकि वो जो है दरबदर ना हो जाए, उनका फ्यूचर स्पायल ना हो जाए। अगर आप उनका कुछ सोचते हो तो मैं समझता हूँ ये उस यूथ के लिए एक बहुत बड़ी जो है आपकी मेहरबानी होगी। आप इस समय असल में गवर्नमेंट से चाहते क्या हैं? हमारा सवाल, हमारा मुतालबा, हमारा डिमांड जो गवर्नमेंट से शुरू से ही रहा है कि अगर आपने हमसे जो है इतने टाइम तक हमें लिया गया एक स्कीम के थ्रू, सेंट्रल स्कीम के थ्रू, तो हम तो आपके चैनल से सर सिर्फ गुजारिश ही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप जो है इस बारे में सोचिएगा। बहुत ही हम एलजी साहब से गुजारिश करते हैं, जो भी हमारे यहाँ पे हेड हैं उनसे हम गुजारिश करते हैं कि जो यूथ आपने 451 की मैं बात करूँ, जिनने कोविड-19 जो पूरी दुनिया में कहर रहा सर, पूरी दुनिया जो है इसके उसमें आ गई, इसकी लपेट में आ गई। तो उस पर जो है उस यूथ ने जो अपनी जो है पूरी 100% अपनी जो है परफॉर्मेंस दी, चाहे वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में हो, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट सेक्टर्स में उन्होंने काम किया। चाहे हम बात करें ब्लॉक लेवल की, जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, जिस भी लेवल पे जो है काम की ज़रूरत पड़ी तो वॉलंटियर्स ने काम किया। चाहे हम इलेक्शन की बात करें, डीडीसी इलेक्शंस हुए, उनमें जो है वॉलंटियर्स ने काम किया, बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री काम किया, बिल्कुल प्रॉपर ड्यूटी स्लिप के साथ एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको जो है उनसे ड्यूटी ली। तो मैं ये उस फैक्ट और फिगर की बात करूं कि उस सारे काम का सिला कुछ ना कुछ यूथ को मिलना चाहिए। अगर यूथ को वो चीज़ नहीं मिली तो सर आप मुझे बताएं कि यूथ जाएगा कहाँ? अगर आपके पास इतना यूथ पड़ा हुआ है, आपने उनको एंगेज भी किसी ना किसी दर्जे में किया है, उनके पास इतनी सारी पढ़ाई है, तो अगर उनको जो है एकदम आप जो है उनके फ्यूचर की सेटलमेंट का आप कुछ नहीं सोचेंगे, तो मैं बताना चाहूँगा और मैं पूछना चाहूँगा आज की तारीख में कि वो यूथ कहाँ जाएगा? वो यूथ जो है वो चीज़ें देख रहा है, वो स्ट्रगल देख रहा है, वो चीज़ें अपनी लाइफ को जो है स्पाइल होते हुए देख रहा है। आप बताएं वो आखिर करे तो करे क्या? ये चीज़ें हैं कि इस वक्त जो है जो क्राइसिस है पूरी जम्मू एंड कश्मीर में, हम बात करें पूरी दुनिया में, तो कहीं ना कहीं यूथ की सेटलमेंट नहीं है, यूथ का जो है कुछ भविष्य सही लिखा नहीं जा रहा है। तो मेरी जो भविष्य लिखने वाले लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि यूथ के बेनिफिट के लिए कुछ सोचा जाए। और इस शेयर के साथ में उनको ये डेडिकेट करना चाहूँगा कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कम न थे करो बया। क्या आप मुझे ये बता पाएंगे कि यूथ ने कोविड के दौरान और डीडीसी इलेक्शन के दौरान क्या किया? सर मैं आपको बताता चलूँ, जो कोविड का कहर था, मैं दुआ करता हूँ खुदा ऐसा ना करे और इसको ख़त्म करे, ये तो सब उसके कमाल हैं। जो कोविड का कहर था सर, अचानक लॉकडाउन लगता है, कोई कहाँ फंस जाता है, कोई कहाँ फंस जाता है, तो हमारे वॉलंटियर्स ने और भी बाकी डिपार्टमेंट्स ने, सबको मैं सैल्यूट करता हूँ, काम किया। और हमारे वॉलंटियर्स ने अपनी जानों पर खेल कर जो है परवाह ना करते हुए, हमारे बहुत सारे यूथ के कुछ ऐसे जो इस में काम कर रहे हैं, वो जो है कोविड पॉजिटिव आए, जिन्होंने अपनी जान को खेला और बगैर किसी कोई परवाह किए हुए अपना जो है पॉकेट मनी, अपना जो है खर्चा लगा के जनता की सेवा की, जो है काम किया। वक्त की जो है जहाँ भी जो सफ़र हो रहा था, उन लोगों ने तो काम किया, लेकिन अगर उनको जो है अनफॉर्चुनेटली उनके उस सिले की कुछ वो जो है जो उन्होंने काम किया उसका कुछ सिला ना दिया जाए, उनकी जज़ा ना दी जाए, तो मैं समझता हूँ सर ये यूथ के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। तो डीडीसी इलेक्शंस के दौरान उन्होंने क्या किया? डीडीसी इलेक्शन की मैं बात करूं, जहां पे कोई गैदरिंग थी, जहां पे कुछ हैपनिंग्स होने का खतरा था, कुछ यूथ क्लैशेस होने का खतरा था, ऐसी कुछ जगहें थी, तो वॉलंटियर्स ने एज अ वॉरियर बन के वहाँ पे जो है सेफली इलेक्शंस कंडक्ट कराने में बहुत अहम रोल अदा किया। तो उनकी उस इलेक्शंस की बात जहाँ तक है, तो इलेक्शंस में यूथ ने वॉलंटियरली इलेक्शंस को सक्सेसफुल बनाया, तो वो क्रेडिट यूथ को भी जाता है। तो उस यूथ ने जिसने इलेक्शन को सक्सेसफुल कंडक्ट कराने में अपना अहम रोल अदा किया, तो उस यूथ को अगर आप आज की तारीख में उनके फ्यूचर के लिए सही कुछ लिखते हो, तो मैं समझता हूँ ये उस यूथ के लिए बहुत बड़ी खुशी होगी। वरना वो यूथ जो है वो समझेगा कि अगर हमने इतना सारा काम किया, इतने हमने ऑनेस्टली और डेडिकेटली इतना जनता की सेवा की, और आखिरकार हमें सिला ये मिल रहा है, हमारे फ्यूचर की सेटलमेंट कुछ नहीं हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा और एक बहुत बड़ा शिकवा रहेगा।
सर आप नेशनल लेवल पे वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स हैं, जितना भी यूथ आपको सुन रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? सर मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस तजर्बा है, तो मैं यही बोलूँगा, ज़िंदगी ने तजर्बा तो हवादिस की शक्ल में जो कुछ दिया वो लौटा रहा हूँ मैं। तो यूथ, जहाँ तक जो भी यूथ मुझे सुन रहा है आज की तारीख में आपके चैनल के माध्यम से, मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि आप जो है अपने आप को और ज़्यादा आप मेहनत कीजिए और अपने आप को बहुत ज़्यादा काबिल बनाइए और जो है जनता की सेवा कीजिए। और जो मेरा पर्सनली बिलीफ है कि ह्यूमैनिटी इज़ द वेरी बिगेस्ट रिलीजन एंड वेरी बेसिक थिंग फॉर एवरीवन। तो इस हवाले से जो हमारी यूथ की जो प्रॉब्लम्स है, यूथ कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हुआ है, चाहे वो किसी भी एतबार से हो। एक तो उसकी बहुत बड़ा सेटबैक है कि यूथ को कोई प्रॉपर उसका हल नहीं है। डिफरेंट स्कीम्स में तो यूथ को लगाया गया है, जैसे मैं आपके NYCs NYVs की बात करूं जो नेहरू युवा केंद्र में लगाए गए, सर उनको तो पिछले 10 साल से आपने लगाया, उनको आप सैलरी इतनी दे रहे हो जिससे उनका कोई खर्चा नहीं चल रहा है, उनकी कोई ज़रूरत ही पूरी नहीं हो रही है, जिनको आपने सालों से लगा के रखा है, तो उनके फ्यूचर के साथ आप कुछ सोल्यूशन नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं यूथ तो परेशान है। तो जो नया यूथ के इसके अलावा जो आ रहा है उनके लिए तो होप तो उनको रखना चाहिए, उनको मेहनत तो करनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि जिस यूथ को आपने लिया है उसके भविष्य के लिए, उसके आपने अगर दावे किए हैं, आप जो है अभी आपका जो जितने भी जो दावे हैं, जो भी आप कमिटमेंट दे रहे हो यूथ के लिए, अगर आप उस पर उतर नहीं रहे हो तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये जुल्म है। क्योंकि यूथ को चाहिए, यूथ को कोई मैटर नहीं है आप कौन है, आप क्या है, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आपका क्या है, आपका वट, लेकिन यूथ को अगर चाहिए तो यूथ को जॉब चाहिए, यूथ को फ्यूचर सेटलमेंट चाहिए, इससे ज़्यादा यूथ को कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में जो भी एजुकेटेड यूथ है वो पीसफुली रहना चाहता है, वो अपना जो है अपने लाइफ को बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ और शांति के साथ जीना चाहता है। तो मेरी सरकार से, मेरी जो है जो भी इसका जो है जिम्मेदार है, जो हमारा भविष्य लिखते हैं, उनसे यही गुजारिश रहेगी कि आप यूथ के लिए कुछ बेनिफिशियल सोचें। जैसे हमारी स्कीम की बात है, इसके लिए और फ्यूचर मतलब बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा सोचें, आप उनको जो है रेगुलर करने की कुछ पॉलिसी बनाई जाए। जैसे एज पर प्रीवियस बैचेज जो हम 10 से 15 तक हमारे पास ग्राफ मौजूद है, उनको आपने किया, उसके ही पैटर्न पे इसको भी किया जाए। और उनको तो आपने किया है, वो भी उनको भी पूरा कोई सेटलमेंट नहीं है, वो भी बेचारे खज्जल हैं कोई किस डिपार्टमेंट में और हार्ड वर्कली वो काम कर रहे हैं, उनके भी आगे की उनके सेटलमेंट की सोचें। अगर आपने उनको भी वैसे ही रखा, लटका के रखा, तो ये कहीं ना कहीं जुल्म है। जो उनकी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं वो बिल्कुल प्रॉपर उनके जो है फाइल बैग्स में पड़ी हैं, सजावट के अलावा उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो सिर्फ सजी हुई है बेचारी डिग्रियाँ, सजावट के अलावा उसको कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे पास यूथ है जो आज तक सर्विस दे रहा है, जो है गवर्नमेंट की सेवा कर रहा है, उनकी उन तमाम काबिल डिग्रियों के साथ वो मौजूद तो हैं, वो सर्विस तो दे रहे हैं, लेकिन उनके सेटलमेंट की, उनके फ्यूचर की कुछ अच्छा जो है उनके भविष्य को लिखा नहीं जा रहा है ना, उसके बारे में कुछ सोचा जा रहा है। तो यही आपके चैनल से मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपने किसी को एंगेज किया है तो उसको जो है कंटिन्यू रखा जाए। जैसे हमारे डिपार्टमेंट की बात है, इसको कंटिन्यू आप चलाएं, इसको जो है री एंगेज करें, और इसके जो है यूथ 451 जो यूथ है, इसके जो है फ्यूचर को ये आपके हाथ में है। अगर आप इनका कुछ भविष्य सही लिखते हो तो ज़रूर बिल ज़रूर चेंज जो है पक्की है। आप मुझे एक चीज़ बताएं, आपको लगता है कि सरकार आपकी आवाज़ सुनेगी? सर मुझे पूरी उम्मीद है सरकार हमारी बात सुनेगी। हम पूरी उम्मीद करते हैं LG साहब से कि हमारी बात को सुना जाएगा, हर हालत में सुना जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही जेन्युइन मसला है सर, बहुत ही जेन्युइन डिमांड है और सुनना भी चाहिए। क्योंकि ये यूथ का मसला है, ये किसी इंडिविजुअल का मसला नहीं है, ये किसी जो है किसी के घर की बात नहीं है, ये जम्मू कश्मीर का यूथ है, इसमें लद्दाख के भी हैं, लद्दाख के लोग भी हैं सर, जिन्होंने कोविड में काम किया, उसके बाद जो भी डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, डिफरेंट जो भी इनको सर्विस इनसे ली गई, इनसे काम लिया गया, तो उनके बारे में अगर आप सोचते नहीं हो तो मैं समझूंगा ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी है। और हमें पूरी उम्मीद है, उम्मीद तो हमें पूरी है, अब वक्त बताएगा कि हमारी उम्मीदों का जो हमें कितना सिला मिलता है। JKUT न्यूज़ पे आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लेना चाहता हूँ कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं।